हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्टडी के इस प्लेटफॉर्म दैट इज़ कैम जर्नी पर स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने केमिस्ट्री को इजी बनाने की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने फर्स्ट सीरीज़ में जो सीरीज़ का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने आप लोगों को वैलेंसी के बारे में बताया। तो उसमें कुछ लोगों ने मतलब क्वेश्चंस किए हैं कि सर क्या हम बिना वैलेंसी के भी ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपने वहाँ पे कराई हुई हैं। तो देखो, जो वैलेंसी होती है केमिस्ट्री में, वैलेंसी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम केमिस्ट्री में वैलेंसी का इम्पोर्टेंस समझें तो इम्पोर्टेंस जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे आप मान लो हमने क्या किया, हमने एक साइड लिख दिया इंडिया कंट्री। ठीक है, जैसे इंडिया एक कंट्री होती है वैसे ही केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होती है। इंडिया में आप देखो तो ढेर सारे लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट हैं यहाँ पे। इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लोग तो नहीं रहने आएंगे, लेकिन केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया में पीपल्स की यानी पॉपुलेशन को देखो तो आप अगर गूगल करोगे तो आपको एग्जैक्ट पॉपुलेशन मिल जाएगी कि इंडिया में इस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, वैसे ही आप अगर केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एलिमेंट को देखो तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें अभी तक केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। मतलब आप यहाँ पे देखो, जैसे इंडिया एक कंट्री है, कंट्री में लोग रहते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री में एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें पीपल की तो आप देखो इंडिया में पीपल को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। कुछ को हिंदू कहा गया, कुछ को मुस्लिम बोल दिया गया, ठीक है, कुछ को सिख बोल दिया गया, यानी कैटेगरी बना दी गई। और ये कैटेगरी हम ही लोगों ने बना दी, कुछ को ईसाई कह दिया। वैसे ही जो एलिमेंट होते हैं यहाँ पर भी क्या किया गया, कैटेगरी बना दी गई। और कैटेगरी, अब एलिमेंट की कैटेगरी कैसे बनाई गई, कुछ को कहा गया कि कुछ इसमें से कुछ एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, कुछ इसमें से पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, कुछ इसमें से डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, और कुछ एलिमेंट को एफ ब्लॉक कहेंगे। तो अब बात आती है कि जैसे यहाँ पर कैटेगरी बनाई गई तो हर एक कैटेगरी की पहचान करने के तरीके बता दिए गए कि अगर कोई हिंदू है तो उसमें ये क्वालिटी पाई जाएंगी, अगर कोई मुस्लिम है तो उसमें ये क्वालिटी पाई जाएंगी, कोई ये है कोई वो है। मतलब यहाँ पे हुआ कि हम क्वालिटीज़ के बेस पर उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हमें इन एलिमेंट को यानी हमें इन ब्लॉक को समझना है तो इन ब्लॉक को सेपरेट करने का एक ही तरीका है, दैट इज वैलेंसी। अगर आपको वैलेंसी आती है और आपने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो अगर उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। अगर पी सबशेल में गया तो पी ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। अगर डी सबशेल में गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। और अगर एफ सबशेल में गया तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। इन्हीं 4 ब्लॉक की स्टडी को केमिस्ट्री कह सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री क्या एक तरीके से घर के जैसी तो है, एक तरीके से कंट्री ही तो है। जैसे कंट्री में लोग रहते हैं वैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट रहते हैं। जब लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, वैसे यहाँ पर भी भाई लोगों एक साथ अगर लोगों की स्टडी कर आपको बोल दी जाए तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन इन्हीं लोगों की को क्या किया गया, पॉपुलेशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इससे ग्रोथ में भी आप फटाफट काम कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एलिमेंट के 118 एलिमेंट अगर आपको दे दिए जाए एक साथ पढ़ने के लिए तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। लेकिन अगर एलिमेंट को क्या किया गया, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया तो हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक पढ़ लेते हैं। और एस ब्लॉक जब पढ़ोगे तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट की आप पढ़ाई एक साथ कर लोगे। तो इसलिए केमिस्ट्री में वैलेंसी का यूज बहुत है और ये वैलेंसी ही हमें एलिमेंट को सेपरेट बता सकती है। वैलेंसी के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है, ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है। ठीक है, तो वैलेंसी आप सभी लोगों को आना चाहिए। और अगर वैलेंसी आप लोगों को नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम वैलेंसी की एक सेपरेट क्लास लेंगे और उसके बारे में ढेर सारी बातें आपको बता देंगे कि वैलेंसी में
वैलेंसी के बारे में और भी बातें बताएंगे, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की भी एक क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो अपनी इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हम आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे करें। यानी आज हम आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? अगर हम आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करें, देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, मैं आयनिक कंपाउंड को शॉर्ट में आई से लिख रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? दो पार्ट से मिलकर के बने होते हैं, क्योंकि नाम से क्लियर है कि आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर के बने होंगे। और आयन दो तरीके के होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यानी एक जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा। जब ये दोनों पार्ट आपस में मिलेंगे तभी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए बी एक आयनिक कंपाउंड है, तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसमें एक तो प्लस होगा, यानी ए हमने प्लस पार्ट ले लिया, और बी वाला पार्ट जो माइनस चार्ज्ड होगा। ठीक है, तो अब हमें कैसे कैसे आयनिक कंपाउंड, यानी अगर हमें एक प्लस पार्ट दे दिया जाए और एक माइनस पार्ट दे दिया जाए तो हम आयनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है Na+। ठीक है, ये प्लस कैसे आता है ये हमने वैलेंसी में आपको यानी इसके प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि किसी एटम पर प्लस चार्ज कैसे आता है, किसी एटम पर माइनस चार्ज कैसे आता है। और अगर इन चीज़ों में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, पिछला लेक्चर हमारा देख सकते हैं जिसमें वैलेंसी आप करेंगे। वैलेंसी में हमने आपको ये सारी बातें बता रखी हैं कि एटम पर कब प्लस चार्ज आएगा, कब माइनस चार्ज आएगा। तो मान लीजिए Na है, इस पर प्लस चार्ज प्रेजेंट है, और एक हमारे पास दूसरा पार्ट है SO4, ये नेगेटिवली पार्ट है यानी नेगेटिव पार्ट है, इस पे SO4 है, -2 है। अब हमसे बोला जाए तो आप देखो जैसे Na+ है तो Na+ का नाम क्या होता है? सोडियम होता है, इसको सोडियम कहा जाता है। SO4 माइनस माइनस इसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि इसको सल्फेट कहा जाता है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा इस प्लस पार्ट और इस माइनस पार्ट दोनों को मिला करके एक कंपाउंड बना के दिखाओ। तो आपने देखा कि प्लस पार्ट है। देखो जब कंपाउंड बनाने आप जाओगे तो कुछ देर के लिए आप क्या करो, इसका चार्ज हटा दो। यहाँ पे 1 है, 1 चार्ज प्लस का है, तुमने यहाँ पे सिर्फ 1 लिख लिया। SO4 आप इसी के पास में क्या करो, SO4 लिख लो, और SO4 पर कितना चार्ज है? 2 चार्ज है, आपने अपने समझने के लिए यहाँ पे 2 लिख लिया। अब क्या करिए, जो SO4 पर नंबर आ रहा है इस SO4 वाले नंबर को सोडियम के यानी इस वाले नंबर के नीचे लगा दीजिए, और जो ये Na पर नंबर आ रहा है इस नंबर को ले जा करके SO4 के साथ लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो Na हमने लिखा, ठीक है, Na लिखा तो Na के नीचे हमें इसका नंबर लगाना है, तो इसका नंबर 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है, और जब 1 होता है तो 1 को हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ SO4 ही लिख दिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे दो पार्ट थे, Na क्या था? सोडियम था। SO4 क्या था? सल्फेट था। और जब सोडियम और सल्फेट दोनों को एक साथ हमने रखा तो इसका नाम बन गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। तो ऐसे हम कंपाउंड के नाम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है Mg, आपको पता है कि Mg पर +2 चार्ज होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने इस बार ले लिया SO3 माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस ले लिया। तो अब देखो क्या होगा, अब हमें कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करिए, इसको लिख लिया हमने और SO3 को भी लिख लिया, और इसके अब चार्ज हटा दो, यानी इस पर बस ये देखो 2 चार्ज लगे हैं प्लस के, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। प्लस मतलब जितना चार्ज लगा होगा आपको उसका नंबर लिख लेना है, प्लस या माइनस नहीं लिखना। ठीक है, SO4 पर भी देखो 2 चार्ज लगा है तो हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। और अब क्या होता है कॉमन चीज़, जब हमारे पास जो भी 2 पार्ट हैं, अगर इन दोनों पार्ट पर चार्ज कॉमन है, मतलब 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, या 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, मतलब जब चार्ज इक्वल होगा तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप पूरा पूरा कंपाउंड वैसे ही लिख दोगे, कोई भी आपको नंबर नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अब देखो Mg+ का नाम मैग्नीशियम होता है और SO3 को सल्फाइड कहा जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम मैग्नीशियम सल्फाइड हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल लें, जैसे मैंने कहा Na, यहाँ पर Na है, मान लो Na पर प्लस चार्ज है और दूसरा कंपाउंड है OH, इस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो Na पर प्लस चार्ज है, OH पर माइनस चार्ज है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपने सबसे पहले कंपाउंड लिखा, Na के ऊपर 1 चार्ज है, OH के ऊपर 1 चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है, और जब सेम चार्ज होगा तो दोनों को वैसे ही लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। NaOH, Na को सोडियम कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। डियर ऑल स्टूडेंट, तो ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है। ठीक है, और इसके बाद हमने इधर ले लिया OH, OH पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना, दोनों को मिला करके आपको कंपाउंड बनाना है, इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब दोनों को मिला करके आपको कंपाउंड बनाना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एल्यूमिनियम लिख लिया, OH लिख लिया, इसके नंबर्स लिखो सिर्फ, तो इसका नंबर 3 है चार्ज में, इसका नंबर 1 है, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, 1 की वैल्यू यहाँ पर नहीं करते हैं, तो 1 को हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद 1 जब हट जाएगा तो 1 तो हटा ही दिया, तो एल्यूमिनियम का 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर इसके पास जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक साथ 2 एटम आ रहे हैं, ये 3 नंबर इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, और ये 1 नंबर इस एल्यूमिनियम के पास जाएगा, तो 1 नंबर तो लिखेंगे नहीं, तो इसको हमने Al ऐसे ही लिख दिया। अब ये 3 नंबर इसके दोनों के पास आ रहा है, और जब 3 नंबर दोनों के पास आएगा तो हमने दोनों को क्या किया, एक ब्रैकेट में करके, ब्रैकेट में लगा के 3 लगा दिया, होल थ्राइस कहेंगे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ये देखो ये एल्यूमिनियम था और ये हाइड्रोक्साइड था, दोनों अलग अलग थे, और जब दोनों आपस में मिल गए तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको बताया। इसके ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इसके और भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे। तो अगर आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों से भी, सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए। और आपको हर संभव मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री की जो टफ़ चीज़ें हैं, जो चीज़ें केमिस्ट्री में आगे 12th के लिए, 12th स्टैंडर्ड या आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, मैं उसमें हर एक टॉपिक को यहाँ पर धीरे धीरे डिस्कस करता जाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।